नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात देश के कल्याण में लगे रहते हैं। उनके मार्गदर्शन में अलग अलग राज्यों की सरकारें भी धन्य भाव से जुटी रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता दिन रात यही सोचते रहते हैं कि देश को आगे कैसे ले जाया जाए। सैकड़ों किस्म के चिंतन शिविर, मनन बैठक, विचार मंथन जैसे आयोजनों से ये अमृत निकला है कि देश का असली कल्याण सट्टे, जुए और लॉटरी से ही हो सकता है। मतलब अर्थव्यवस्था इसीलिए 7 साल से पाताल में घुसी हुई है कि सटोरियों और लॉटरीबाजों को देश सेवा का मौका नहीं दिया गया। बीजेपी वाले ये सोच सोचकर बहुत दुखी रहा करते थे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय की बात की थी उसका असली मर्म तो किसी ने समझा ही नहीं। उसका असली मर्म यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लॉटरी के टिकट की पहुंच हो, देश के कोने कोने में लॉटरी के टिकट की पहुंच हो। इसको इतना सुलभ होना चाहिए कि मजदूर जब कमा कर निकले तो ठेकेदार कहे, भाई दिहाड़ी में कुछ नहीं रखा, लॉटरी का टिकट ले लो। जिस दिन लग गई, टाटा, बिरला, अंबानी उधारी के लिए तुम्हारे घर के सामने खड़े होंगे। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की सोच को आगे बढ़ाते हुए राज्य में लॉटरी और सट्टे को इजाजत देकर विकास के बंद पड़े द्वार को खोल दिया है। अब मध्य प्रदेश को अमेरिका बनने से कोई नहीं रोक सकता। हॉलैंड की तरह दूध की नदी बहेगी, स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर सुंदर घाटियां बन जाएंगी और जर्मनी की तरह सबको स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन मिलने लगेगा। चीन वाले सोच रहे हैं कि यार जीडीपी दुरुस्त करने का इतना झक्कास आइडिया हमें क्यों नहीं आया। हंसिए मत। शिवराज सिंह चौहान की लॉटरी योजना की तारीफ में ये सारी बातें कहने पर मुझे मजबूर होना पड़ा है। देखिए कैसे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को तो जानते होंगे आप, हम सब के प्यारे बापू यानी गांधी के हत्यारे गोडसे की पुजारन, जो कहती है कि गाय का पेशाब और गोबर एंटीसेप्टिक होता है। अगर गोमूत्र पीते रहे और गोबर खाते रहे तो दिमाग भी दुरुस्त रहेगा और शरीर तंदुरुस्त रहेगा। बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर की गोडसे भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें भोपाल से टिकट दिया और भोपाल की प्रबुद्ध जनता ने उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए दिग्विजय सिंह को चुनाव में हरा दिया। आतंकवाद की तमाम धाराओं से विभूषित ऐसी प्रतिभाशाली प्रज्ञा ठाकुर ने लॉटरी और सट्टेबाजी जैसे शास्त्रीय खेलों के पक्ष में जो दलीलें दी हैं, उन्हें सुनकर आपका भी मन करेगा कि घर द्वार बेचकर लॉटरी खेल जाया जाए। प्रज्ञा ठाकुर ने यह दिव्य ज्ञान दिया है कि लॉटरी और सट्टा हमेशा गलत नहीं होता। उनका मानना है कि कई तरह की लॉटरी से जन कल्याण भी होता है। उन्होंने कहा कि इसको वैधानिक करने और शुरू करने की अनुमति देने से समाज को लाभ भी होगा। मेरी तरह आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि प्रज्ञा ठाकुर अर्थशास्त्र में कार्ल मार्क्स और शुम्पीटर की नानी होंगी। अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी तो सोच रहे होंगे कि अगर मैडम के यहां पानी भरने का काम भी मिल जाता तो हम धन्य हो जाते। तो सुनिए, बीजेपी की महान अर्थशास्त्री साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि लॉटरी और सट्टे जैसे उपक्रमों से देश को बहुत लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना महामारी के समय में जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, तब इसे शुरू करने से उसे पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। दरअसल उनसे पूछा गया था कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लॉटरी शुरू करने का फैसला किया है, यह कैसा रामराज है जहां की अर्थव्यवस्था सटोरियों, जुआरियों और लॉटरीबाजों के भरोसे है। इस पर गोडसे की भक्ति ने मुस्कुराते हुए पहले आध्यात्मिक मुद्रा बनाई, फिर अंतरात्मा की आवाज को जिह्वा पर लाते हुए कहा कि देखिए, शिवराज सरकार के निर्णय में मैं भी उनके साथ हूं। सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिसमें समाज का लाभ हो। और समाज का लाभ कैसे होगा? लॉटरी से, सट्टे से, जुए से। मतलब उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम जी का मंदिर तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में रामराज उतर आया है साक्षात, सटोरियों और लॉटरी के टिकट के दम पर। इस दिन के इंतजार में रामराज जैसे अटका हुआ था। मेरी समझ में नहीं आता कि जिन्होंने भी लॉटरी का टिकट खत्म किया होगा, उन्होंने देश का कितना बड़ा नुकसान कर दिया था। मैं तो मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर उस नेता के खिलाफ कम से कम निंदा प्रस्ताव पास करवाएं। रामराज पर इससे बड़ा उपकार हो नहीं सकता। वो तो भला हो शिवराज सिंह चौहान का, जिन्होंने सटोरियों, जुआरियों और लॉटरीबाजों को देश सेवा का अद्भुत मौका दिया।
मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार ने 23 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सट्टेबाजी और लॉटरी को कानूनी बना दिया गया है। लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 की उपधारा 17 के अधीन और सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 उपधारा 1 के तहत यह छूट दी गई है। सोचिए कितनी मेहनत करते हैं बीजेपी वाले। सट्टेबाजों के लिए 154 साल पुराना कानून धो पोंछ कर निकाल लिया। सटोरियों ने दिल से शिवराज सिंह का शुक्रिया अदा किया, अंतरात्मा की गहराई से आवाज निकाली कि आपको वोट देना सफल हो गया। लेकिन कांग्रेस से सटोरियों के रामराज का उत्कर्ष देखा नहीं जा रहा। वो कह रही है कि यह गड़बड़ है। जुआरियों और सटोरियों का अर्थव्यवस्था में क्या काम? पार्टी के प्रवक्ता ने मजाक उड़ाते हुए लिख दिया कि नई संस्कृति, नवाचार, पार्टी विद डिफरेंस, हेडगेवार, सावरकर, गोलवलकर और दीनदयाल सभी को एक साथ नमन। बन गया मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर। कांग्रेस का कुछ हो नहीं सकता। वो समझ ही नहीं पा रही कि यह मनमोहन सिंह का नहीं, नरेंद्र मोदी का जमाना है। हार्वर्ड का नहीं, हार्डवर्क का जमाना है। मध्य प्रदेश के सारे सटोरियों ने कसम खाई है कि हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे और मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे। हम गरीब, मजदूर, किसान, छोटे कारोबारियों तक सटोरियों और जुआरियों की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। हम तय करेंगे कि मध्य प्रदेश का कोई भी युवा रामराज के इस प्रकल्प का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ भाजपा की सरकार ही कर रही है। मध्य प्रदेश में ही जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने खजुराहो में कसीनो खोले जाने की शुरुआत की थी। तब भाजपा समेत कई दलों ने इसकी जोरदार आलोचना की थी, विरोध किया था और योजना वहीं के वहीं अटकी रह गई थी। लेकिन कमाल देखिए, 1990 में भाजपा की ही सुंदरलाल पटवा सरकार ने अवैध सट्टा बाजार को रोकने के लिए लॉटरी का धंधा शुरू कर दिया। तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया और 2 साल बाद सरकार को अध्यादेश लाकर इस पर पाबंदी लगानी पड़ी। तभी से राज्य के सटोरिये और जुआरी बहुत उदास बैठे हुए थे। शिवराज सिंह चौहान ने उनके चेहरे पर रौनक ला दी है। यहां मेरी एक बड़ी मासूम सी मांग है, सुझाव है। शिवराज सिंह चौहान को इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लॉटरी का टिकट बेचकर करनी चाहिए। देखा जाए वो हारते हैं या जीतते हैं। हारते हैं तो क्या और जीतते हैं तो क्या। साध्वी प्रज्ञा सिंह को यह मांग ऊपर तक पहुंचानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह की वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।